सुंदर जो के रास रचाया हजारों गोपियों के साथ मेरे ठाकुर जी बलगैया डाल करके नाच रहे हैं। उसी में शंकर भगवान माता पार्वती के साथ भी बलगैया डाल के नृत्य करने लगे। जैसी वैसी बड़ी लंबी चौड़ी गोपी को देखा मेरे श्याम सुंदर ने ऐसी बंसी बजाई तो भगवान शंकर जी अपने रूप को ही भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। उन्हें कहाँ आया हुआ भगवान शंकर जी ने जब अपना नृत्य शुरू किया महाराज लंबा तरंगे भगवान शंकर जी ऊपर जटा बनी, साड़ी खिसक गई, जटा खुल गई। तो आज भगवान शंकर जी ही महारास में नाच रहे हैं। सारे देवता सारी गोपियां इस रहस्य को देख रही हैं। और सुंदर भगवान देवादी देव ने इस महारास लीला का सबको दर्शन कराया। मेरे भगवान कृष्ण योगेश्वर है, भोगेश्वर नहीं है। या कामदेव को भी भगवान ने परास्त कर दिया। आज कामदेव भी अपने तीखे बाण छोड़ने के लिए आया, लेकिन ठाकुर जी के सामने कामदेव भी हार करके चला गया। महारास होया, महारास के दर्शन सभी देवताओं ने करे, पूरे ब्रजमंडल ने करे। जब भगवान जाने लगे तो श्री ठाकुर जी सामने खड़े हो गए। भोलेनाथ तुम जहां जाते हो वहां से फिर वापस लौटना तुम्हारा मुश्किल पड़ता है। एक काम करो, मेरा रास तो इस ब्रज में हमेशा रचेगा, हमेशा रास होगा, लेकिन आप भी इस रास का दर्शन करने के लिए इस वृंदावन में निवास करो, इस वृंदावन में वास करो। तो मेरे भगवान भोलेनाथ आज गोपी के रूप में है, श्री वृंदावन में बस गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। गोपी के रूप में, श्री गोपेश्वर के रूप में भगवान शंकर जी निवास कर गए। जब जब मेरे ठाकुर जी का रास होता है तब तब श्री भोलेनाथ गोपी के रूप में आकर उस रास लीला का आनंद लेते हैं, रास लीला का सबको सदपान कराते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रास लीला के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम को मार करके रहना चाहिए, काम इंद्रियों का दमन करना चाहिए। काम इंद्रिय कैसी है जो हमारे मन को विचलित करती है, हमारे मन को भटकाती है, हमारे मन को तड़पाती है। इसलिए भगवान की ये लीला काम की लीला है। इसमें यहाँ भगवान ने कामदेव को घुसने नहीं दिया। कामदेव को भगवान ने बिल्कुल अनिष्ट कर दिया। और इस चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा काम को व्याकुल नहीं होना चाहिए, काम पे अंकुश लगा के रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। क्योंकि ठाकुर जी सब तरीका से सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान होते हैं। मेरी माँ बनाने सही हो गई Thank you.
चरणों में एक देवी तेरी किस्मत को भी जगा देगी। तेरी सोई हुई किस्मत श्री राधा रानी की कृपा से जरूर जाग जाएगी, लेकिन कब? जब विश्वास होगा मन में। तब विश्वास नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। एक गांव में भागवत हो रही थी, गर्मी कितने बरसाने से दो गोपियां नदी की मटकी लेकर के मथुरा को जाती थी प्रतिदिन। क्यों? नदी बेच करके आती थी, जो पैसा मिलता उससे अपने घर का पालन करती थी। और दोनों गोपी है, एक का नाम चंपा है, दूसरी का नाम चंचुला है। नित्य प्रतिदिन का नेम था, घर से सोई मटकी उठाई, अपने सिर पर रखी और मथुरा की रास्ता पकड़ लेती थी। मटकियां नदी बेच करके जो पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आ जाती थी। पूरा दिन गुजर जाता था, सुबह जाती थी, शाम को लौट पाती थी। एक इसी सुंदर से बगीचे में भागवत का आयोजन हो रहा था। सप्ताह चल रही थी। चंचला और चंपा के दोनों के मन में आया, आज हमारा घड़ी जल्दी बीत गया, आज हमारे पास में समय है, क्यों न कुछ क्षण बैठ करके इस कथा को सुन लिया जाए, भागवत सुन ली जाए, गोविंद के चरित्र सुन ली जाए, रास का आनंद ले लिया जाए, रास की लीला सुन ली जाए। ऐसा विचार करके दोनों गोपियां उस पंडाल में चली गई जब भागवत हो रही थी। चंपा और चंचला दोनों बैठ गए। चंपा चंचला ने भगवान की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद कथा की आग भी नहीं भई, उससे पहले अपना समय देख के वो दोनों परिवार से निकल पड़ती। लेकिन निकलने से
ने जो कथा सुनी, जो कथा का भाव सुना, उसमें जो व्यास जी कथा सुना रहे, बार बार श्री राधा रानी के चरित्र का बखान कर रहे, श्री राधा रानी की महिमा का गुणगान कर रहे, श्री राधा रानी की शक्ति का गुणगान कर रहे। राधा एक महान शक्ति है और राधा के बिना ब्रज में पत्ता नहीं हिलता है। राधा के बिना ब्रज में पत्ता नहीं खिले न कोई फूल, जब जब कृपा बरसे तो श्री राधा रानी के चरणों की मिले धूल, धूल धार कर। तो जब संत व्यास जी कथा सुना रहे थे तो व्यास जी बार बार कह रहे कि राधा की कृपा हो जाए तो जमुना भी पार हो जाएगी, राधा की कृपा हो जाए तो भविष्य भी पार हो जाएंगे, राधा की कृपा हो जाए तो जीवन आधार भी राधा बन जाएगी। ऐसा जब बार बार बखान हो रहा था तो एक दिन, दूसरे दिन फिर चंपा और चंचुला दोनों अपनी अपनी मटकी लेकर के गई और मटकी लेकर के गई, जल्दी निकली, जल्दी दही बेच दिया, क्योंकि आज भी कथा सुनेंगे थोड़ी बहुत। तो आज भी जैसे दही बेच के और कथा चल रही थी बगीचा में, सुंदर दोनों चंपा चंचुला जाके बैठ गई, राधा रानी की महिमा सुनी, सुन करके फिर अपने नगर चली गई। आज चंपा ने मन में निर्णय ले लिया कि आज मैं घूम करके नहीं जाऊंगी। एक भूलिया थी उठा, माओ के घूम के जाना पड़ता, उनको 1-2 किलोमीटर का पेड़ पड़ जाता था। तो चंपा ने क्या किया, अपने मन में ऐसा भाव जोड़ लिया और उसने मटकी सिर पे रख ली नदी की। आज चंचुला को साथ नहीं ले गई, चंपा अकेली निकल गई और राधा रानी की महिमा का प्रतिदिन करने लगी, राधा नाम का आज वो प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए अकेली निकल पड़ी। तो राधा जमुना जी के घाट पर पहुंच गई। जैसे ही राधा का नाम उच्चारण किया, हे राधे मुझे जमुना पार करा दे, जैसे ही एक पैर रखा तो राधा रानी ने आके चंपा का पैर थाम लिया जमुना में। जमुना पे आकर के श्री राधा रानी ने चंपा का पैर थाम लिया। जैसे ही दूर पर दूसरा पैर रखा तो फिर राधा ने दूसरे हाथ में आज चंपा ऐसे राधा का नाम लेते लेते जमुना पूरी पार कर गई, उस घाट पहुंच गई, मथुरा में पहुंची, अपनी दही की मटकी का दही देखा और लौट करके फिर पंडाल में आ गई। आज थोड़ा विलंब से आ गया, रात को व्यास जी की कथा का विराम हो गया कथा का। व्यास जी गद्दी से उतर करके आए, चंपा चंचुला दोनों पहले से ही बतरा गई कि ये गुरु जी ने जो मंत्र की महिमा सुनाई, हमारी श्री राधा रानी की महिमा सुनाई, राधा रानी ने आज मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार कर दिया। क्या जो मैं घूम करके पुल से आती, पुल पर न गई, आज मैं सीधी जमुना होके चली आई और राधा ने मुझको पार उतार दिया। विश्वास इनको मैं अपना गुरु बना लूं, व्यास जी से मैं दीक्षा ले लूं, इनको मैं अपना गुरु बना लूं, इनकी नाम की महिमा ने आज मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। अब तो रोज का नहीं पड़ गया, ऐसे ही आवे राधा का नाम ले और जमुना पार करके चली जाए, फिर पार करके आ जाए। आज तुम्हारे पुल पे से आना जाना सब बंद कर दिया। श्री राधा रानी की नाम की महिमा के कारण आज वही चंपा और चंचुला ने दोनों ने व्यास जी से मंत्र ले लिया, गुरु दीक्षा ले लिया और गुरु दीक्षा लेने ही गुरु दीक्षा में जो मंत्र दिया था उस मंत्र को लेकर के चंपा और चंचुला दोनों आज उसका जाप करती हैं और जाप करती है तो महाराज उसका प्रभाव दिखने लगा। तीसरे दिन चंपा ने अपने गुरु जी से कहा, हमने तो दीक्षा तो ली है लेकिन गुरु जी को अपने घर भोजन नहीं कराया, हमने कोई को दान नहीं दिया, कोई वस्त्र नहीं दिया, कोई
दक्षिणा नहीं दी। आज गुरुजी को मैं अपने घर ले जाने के लिए निमंत्रण देना चाहती हूँ। तो चंपा ने गुरुजी को निमंत्रण दे दिया। कहा गुरुदेव कल आप हमारे साथ हमारे घर चलिएगा। हम आपको निमंत्रण करने के लिए और भोजन कराने के लिए मैं आपको अपने साथ लेकर के चलूंगा। तो गुरुजी जल्दी गद्दी पे बैठने से पहले जो सुबह का समय उनके पास में था उस सुबह के समय में चंपा जल्दी आई। चंपा गुरुजी को अपने घर ले जाती है। वो जैसे ही जमुना नदी के किनारे पहुंची, गुरुजी चलो मेरे पीछे पीछे, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुरुजी बोले चंपा बेटा यहाँ एक कैसे निकलेगी? अरे यहाँ तो कोई पुल नहीं है, कोई नाव वाला नहीं है, तू कैसे जाएगी यहाँ से? चंपा को विश्वास था कि मैं तो रोज इसी रास्ते से आती, इसी रास्ते से जाती और मुझको राधा श्री नाव जमुना पार करा देती थी। जैसे ही चंपा ने राधा का नाम लिया, राधे जमुना पार करा दे, राधा जी ने आके अपना हाथ लेके बढ़ा दिया और श्री चंपा का पैर थाम लिया और गुरुजी से कहा गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्या पकड़ लो? मेरा हाथ पकड़ लो। अब गुरुजी ने एक हाथ से तो हाथ पकड़ा, एक हाथ से धोती समेटने लगे कि भैया जी तो जमुना में डुबावेगी, पार कैसे उतारेगी? जमुना जी ने बहाती। आगे आगे राधा का नाम लेती हुई चंपा बढ़ती है। गुरुजी उनके पैरों पर पैर रखते हुए चंपा के पे आगे बढ़े, जमुना पार कर गए। आज देखे चंपा ने अपने घर में ले जाके गुरुजी की सेवा करी, गुरुजी की सेवा करी। गुरुजी के दोनों चरण धोए और चरण धोकर के पूरे अपने घर में जल का सिंचन किया और आज जैसे ही भोजन प्रसादी कराए और श्री चंपा ने गुरुजी को लाके वही पंडाल में छोड़ दिया। आज वो गुरु कहते हैं चंपा तेरी भक्ति से तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की चरण रज मिल जाए तो आपके भाग्य की सराहना क्या करें। न जाने कौन से घोड़े पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से घोड़े पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से घोड़े पर दया
आंसू